उन्नाव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव में शिरकत की। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने फीता काट कर उद्घाटन किया। वहीं डिप्टी सीएम ने मिलेट्स महोत्सव में लगी प्रदर्शनी को भी देखा। बता दें कि प्रदर्शनी के माध्यम से किसानों को उन्नत खेती के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। इसका प्राइस अच्छा मिल जाता है और सर 8 ब्लॉक में 80 क्लस्टर में लगभग 2000 किसान सर इससे जुड़े हैं और 2000 किसान जुड़े हैं सर। और तीसरा वो अंदर छुपा रहता है, उसके गिर्द काफी सारी लेयर फाइबर। बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर कटाक्ष किए और कांग्रेस पर भी हमला बोला। कांग्रेस नेता के ईडी और सीबीआई के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनके पास दोनों 60 साल तक रही हैं और वो लूटते रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। जिसने भी मेरे देश को लूटा है, मेरे गरीबों को लूटा है, उसको वसूल करूंगा और गरीबों पर खर्च करूंगा। कांग्रेस के एक नेता है, वो कह रहे हैं कि 2 घंटे के लिए सीबीआई और ईडी हमको दे दिया है। भाजपा के 2 नेता उनके पास 60 साल तक रही है, 60 साल तक उनके पास रही है और वो लूटते रहे। और हम लूटने वालों से मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जिसने भी मेरे देश को लूटा है, मेरे गरीब को लूटा है, वह भी वसूलूंगा और उन्हीं के लिए खर्च करूंगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 25 लाख करोड़ रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बटन दबाई और लोगों के खाते में पहुंचाने का काम किया। पहले के प्रधानमंत्री जो इनके बैसाखियों पर चलते थे, वो दिल्ली से 1 रुपया भेजते थे तो उन्होंने संसद में खड़े होकर स्वीकार किया था। उसमें से 15 पैसा लोगों के पास पहुंचता है और 85% पैसा, ये 25 लाख में से 21,25,000 करोड़ रुपया कौन खा जाता है। ऐसे में जो 60 साल तक खाए हैं, आज जो उनके यहाँ छापे पड़ गए हैं। मैंने अभी बताया 25 लाख करोड़ रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बटन दबाई और लोगों के खाते में पहुंचाने का काम किया। और पहले के प्रधानमंत्री जो इनकी बैसाखियों पे चलते थे, वह दिल्ली से 1 रुपया भेजते थे तो उन्होंने संसद में खड़े होकर के स्वीकार किया था कि उसमें से 15 पैसा लोगों के पास पहुंचता है। ये 85%, 25 लाख में से 21,25,000 करोड़ रुपया वो कौन खा जाता। ऐसे जो 60 साल तक खाए हैं, अगर उनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के क्षत्रिय वाले बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि जिसको भगवान ने जैसे संस्कार दिए हैं वो वैसे बोलता है। मैं तो उनको कहता हूं कि वो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और खुद भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। बहुत बड़े आदमी हैं और वो छोटे लोगों को छोटे भाव से देखते हैं। अखिलेश यादव ने हाल ही में बयान दिया है जिन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी अपने आप को क्षत्रिय बताते हैं, लेकिन अपने बगल में जो है शूद्र को बैठाते हैं। इसको किस तरह से आप देखते हैं? उनको भगवान ने जैसा संस्कार दिया वैसा वो बोलते हैं। मैं तो उनको कहता हूं कि वो तो मुख्यमंत्री जी के बेटे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, छोटे लोगों को छोटे भाव से देखते हैं। उनके जैसी जाति रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी 3 पैसे। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शिरकत की और समाजवादी पार्टी के बंगाल में हो रहे अधिवेशन पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो चाहे किसी टापू पर जाकर भी अधिवेशन करे, सपा से हमको कोई लेना देना नहीं है। सपा वैसे भी समाजवादी पार्टी है। अखिलेश यादव कलकत्ता में जो है अधिवेशन कर रहे हैं, ममता जी से मिल रहे हैं, ठीक है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? हमको किस तरह से देखना है? वो चाहे कि किसी समुद्र के टापू पे जाके अपने राष्ट्रीय कार्य समिति करे, हमें क्या फर्क पड़ता है? उससे सपा से हमें कोई लेना देना नहीं। सपा वैसे भी समाजवादी पार्टी है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विद्युत कर्मियों की हड़ताल पर बोलते हुए कहा कि विद्युत व्यवस्था बाधित करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसलिए विद्युत कर्मचारियों से अपील है कि वो वापस अपने काम पर लौट आएं। सरकार के जो प्रयास थे, 2 बातें उसमें कह दिया गया है कि एक तो वो हड़ताल से वापस आए, उनसे अपील भी की जा रही है और जो विद्युत व्यवस्था को कहीं से बाधित करने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई। बता दें कि इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य काफी अलग अंदाज में दिखाई दिए। अब देखना होगा कि क्या केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर कांग्रेस या फिर अखिलेश यादव की तरफ से कोई वार पलटवार आता है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए उन्नाव से विशाल चौहान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।